महाराज, आपसे मिलने एक महान साधु आए हैं। साधु? याचक, मैंने कितनी बार बोला है कि कोई भी साधु मेरे दरबार में ना आए। अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति है तो वो आ सकता है, मैं उसकी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। लेकिन साधु सिर्फ उपदेश देने के लिए आते हैं और मुझे कतई पसंद नहीं है। इसीलिए मेरे दरबार में कोई भी साधु न भेजा जाए। नहीं महाराज, ऐसे वैसे साधु नहीं, ये तो पूरे राज्य के पूरी प्रजा में इनकी संत है। आखिर ये जितने भी साधु हैं आखिरी में उपदेश ही देते हैं, तब भी तुम कहते हो उन्हें हमारे दरबार में पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांत हो जाओ, बताओ दरबार में क्या इच्छा लेकर आए हो। महाराज की जय हो। महाराज आपकी जय हो। महाराज, मैं काफी समय से आपको देख रहा हूँ कि आप हमेशा भोग विलास में व्यस्त रहते हैं, अपने जीवन को बर्बाद करके रखा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप आध्यात्म को अपनाएं और भगवान की सेवा में लगे। महाराज, अरे साधु, एक राजा अगर भोग विलास और आनंद नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? महाराज, ये जो आप आनंद बोल रहे हैं ये एक क्षणभंगुर है और कुछ समय पश्चात ये आनंद आपका समाप्त हो जाएगा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस आनंद को त्याग कर भगवान की सेवा में अपना जीवन व्यतीत कराएं। और ज्ञानचंद, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि कोई भी साधु मेरे दरबार में ना आए, और यहाँ पर ये मुझे उपदेश देने लगा है। जाओ इसको बाहर निकाल दो। महाराज, मैं खुद को खुद अपने आप से रहता हूँ। मेरा आपके सामने बस एक शर्त है, उसके बाद मैं आजीवन अपना चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगा। इतना दुस्साहस कि राजा के सामने शर्त रखते हो? महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि बस मेरी एक शर्त मान लीजिए। शर्त के बदले मुझे क्या मिलेगा? जैसा कि मैंने बोला कि मैं अभी कभी भी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मुझे चेहरा नहीं दिखाओगे? मुझे दरबार में कभी नहीं दिखोगे? ये एक अच्छा मौका है। वैसे भी मैं सारे साधुओं के उपदेश सुन के पढ़ गया हूँ, इसीलिए ये एक अच्छा मौका है। परंतु मेरी भी एक शर्त है कि वादा करो कि जब मैं तुम्हारा वादा पूरा कर दूं तो कभी भी मुझे दरबार में नहीं दिखना। बोले मंजूर है? जी महाराज, मेरे को आपका ये वचन मंजूर है। बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? महाराज, मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है कि आप अपने मंत्रियों को अपने राज्य की सीमा में भेजिए और इस राज्य में सबसे बड़ा महामूर्ख, हाँ महाराज, सबसे बड़ा महामूर्ख की खोज कराइए और उसे अपने राज्य का मंत्री बनाइए। महामूर्ख? मेरी बुद्धि में तो तुम ही सबसे बड़े महामूर्ख हो, क्योंकि व्यक्ति घूमते हो और समय समय लोग को उपदेश देते हो और आनंद और भोग विलास नहीं करते हो। इसीलिए तुम महामंत्री बनने का प्रस्ताव स्वीकार करो। महाराज, मेरा आपसे निवेदन है, कृपया अपने राज्य के मंत्रियों को भेजिए। लगता है तुम कैसे नहीं मानोगे। ज्ञानचंद, 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 अरे ज्ञानचंद! महाराज, मैं तो ज्ञानचंद हूँ। अरे तुम दोनों कैसे विचल दो? मेरा आदेश है, प्रचंड जाओ और सबसे मूर्ख व्यक्ति मेरे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज, ऐसा आप कहें। अरे मंत्री के अंचल, ये राजा ने हमें कैसा कार्य सौंप दिया? अब इतने बड़े राज्य में मूर्ख, अरे नहीं कहाँ से ढूंढ के लाए? अरे मंत्री जी, जिस प्रजा में राजा ही इतना मूर्ख है, वहाँ की प्रजा तो मूर्ख की होगी। चलिए
किसी को भी उठा के ले चलते हैं। हाँ सही कह रहे हो, क्योंकि जिस राज्य का राजा ही इतना मूर्ख हो, साधु की मीठी मीठी बातों में आगे और भोगना भूल गया। इसकी प्रजा में मूर्खों की कमी थोड़ी ना होगी। चलो देखते हैं, कोई तो मिलेगा। अरे ये क्या चल रहा है मंत्री जी? अरे देखो देखो कितना सुंदर आदमी है। अरे देखो देखो इसके तो 4 पैर हैं। अरे देखो इसकी तो एक लंबी पूंछ भी है। अरे भाई मेरे तो 2 ही पैर हैं। अरे भाई तुम ये किससे बात कर रहे हो? अरे देखो मंत्री, ये कितना दिव्य महापुरुष है। दिव्य पुरुष? हाँ मंत्री, देखो ये महापुरुष लगता है किसी दूसरे लोक से आया है। दूसरे लोग से ये आया है या आप आए हैं? अरे सुनो, मुझे लगता है यही सब कूद है। वे 4 पैर वाले गधे को महापुरुष बोल रहा है। इसे ही राजा के पास ले जाएं तो? लेकिन एक सेकंड, अगर इससे बड़ा मूड मिल गया तो राजा तो हमारी चटनी बना देगा। चलो चलो कोई और मूड देखते हैं। यदि इससे बड़ा मूर्ख नहीं मिला तो इसे ही राजा के पास बलि का बकरा बना दिया जाएगा। अरे भाई तुम कौन हो? अरे मेरी छोड़ो, पहले आप बताओ आप लोग कौन हो? मैं राजा का मंत्री ज्ञानचंद हूँ। मंत्री? राजा? पर मैं तो भगवान हूँ। सुना राजन, सुना, खुद को मार्केट में भगवान बोलने वाला नया मैं भगवान हूँ, तीनों लोगों का स्वामी भगवान। भगवान? इसे पकड़ लो। दूर हटो, अभी तो मैं मुर्गा बनाता हूँ। मुर्गा? टीम तबाक टमटम। देखा क्या चल देखा? काहे ये बाबा लोगों पे छोटा भी देखता है। हाँ बाबा की खूब भीड़ होती है। लगता है हमें सबसे बड़ा मूर्ख मिल गया। हाँ। चले सही बात है, चल। परंतु याद है राजा ने क्या बोला था? मूर्ख नहीं महामूर्ख। अरे हाँ महामूर्ख। यदि अगर कोई नहीं मिला तो इसे हम पक्का ले जाएंगे। इसको अपनी लिस्ट में नोट कर लेते हैं। हाँ नोट कर लिया है। कर लिया। चलिए। अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं मंत्री ने क्या बोला? टहनी काट रहा। टहनी? टहनी पे बैठ के टहनी काटोगे तो तुम गिर जाओगे। नहीं गिरूंगा। अरे ज्योतिष ने इनने बोला गिरूंगा और गिर गया। कौन हो तुम लोग? मंत्री है, मंत्री, इस राज्य के मंत्री, राजा के सबसे प्रिय मंत्री हैं हम। कौन राजा? अरे इस राज्य का राजा। बहुत राजा देखे हैं। 1 मिनट आप रुकिएगा। मंत्री जी मुझे तो लगता है सबसे बड़ा मूर्ख ये ही है। नहीं बोला पुरुष, दिव्य पुरुष। हाँ क्या आप हमारे साथ राजा के पास चलेंगे? नहीं जाऊंगा, वो रहेगा। ये सुनिए तो, राजा आपको स्वर्ण मुद्राएं देगा। मुद्रा? चलो चलो राजा के पास चलो चलो। अरे भाई रुको, सबर करो। राजा राजन, बहुत दिन हो गए। मैंने तुम लोगों को कुछ कार्य सौंपा था, क्या वो पूर्ण हुआ? जी महाराज। महाराज आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि जिस कार्य की आपने में भेजा था पूरा पूर्ण हुआ। अच्छा तो महापुरुष को मेरे दरबार में पेश किया जाए। जो अच्छे महाराज आइए दिव्य पुरुष आइए। दिव्य पुरुष? जी महाराज यही है वो। मैंने तो तुम्हें कुछ और कार्य सौंपा था। महाराज दिव्य पुरुष नहीं, महामूर्ख यही है। अच्छा क्या महामूर्खता थी इसकी? कोई बताएगा ऊपर में से? ओ अच्छा, ज्ञानचंद और रायचंद, मैं तुम दोनों को आदेश देता हूँ कि महामूर्ख को इस मंत्री का, इस दरबार का मंत्री घोषित किया जाए और इसको बड़ी प्रताप दी जाए। रायचंद, रायचंद,
आज से मैं मंत्री, क्या काम लगा रख। और दो दिव्य पुरुष महाराज। मैं आदेश देता हूँ कि जब कभी भविष्य में तुम्हें तुमसे भी बड़ा महापुरुष और महामूर्ख मिले, उसको ये छड़ी सौंप देना। जो आ गया महाराज। 20 साल बीत चुके हैं और राजा अंतिम अपने मृत्युशैया पे लेटा हुआ है। क्या हुआ महाराज को, क्या हुआ? भाई महाराज का अंतिम समय चल रहा है, कहीं जाने वाले हैं। महाराज आप जा रहे हैं, मुझे भी साथ में लेके जाइए। पूरे जीवन भर तुम गए आप दिया है, तुम आज भी यहाँ आ गए। मैं अपनी अंतिम यात्रा की ओर हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। महाराज आप अंतिम यात्रा पे जा रहे हैं? यात्रा? तो महाराज आपके पास मोटे मोटे हाथी हैं, घोड़े हैं, उनको साथ लेके जाइए, पैदल ना जाइए, मत जाइए। ये यात्रा अकेले ही तय करनी होती है। यहाँ हाथी और घोड़े साथ नहीं जाते। तो अच्छा, फिर आप अपनी रानियों को साथ ले जाएंगे। मूर्ख हो तुम। मैंने बताया कि वहाँ पर अकेले ही जाना होता है। आप रानी नहीं ले जा रहे तो कम से कम ठंडा ले जाइए, वो तो काम आएगा कुछ। उस जगत में इस संसार का कमाया हुआ धन काम नहीं करता। मूर्ख, तुम्हें कैसे बताऊं? इस जगत का धन उस जगत में काम नहीं करता। अच्छा, तो ये लीजिए महाराज। ए मूर्ख, ये क्या कर रहे हो तुम? ये छड़ी मुझे दे रहे हो? ये तो तुम्हें महामूर्ख को देने के लिए कहा गया था। हाँ महाराज, और वो महामूर्ख आप हैं, क्योंकि आप पूरी जिंदगी अपने भोग विलास में लिप्त रहे। आप केवल अपने राज्य का चिंतन करते रहे, लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि मृत्यु की सैया पर आपका क्या मजबूर सकता है। आप मृत्यु के बाद आपको क्या जगह मिलेगी, आप कौन हैं, भगवान कौन है, भगवान से आपका संबंध क्या है, इसके बारे में आपने कभी चिंतन नहीं किया। अरे एक प्रकार से तो आप ही मूर्ख हुए महाराज। राजन, ये तो कोई विद्वान व्यक्ति लगता है। हे महामूर्ख, तुम कौन हो? मुझे अपना असली स्वरूप बताओ। महाराज मैं विद्वान तो नहीं, लेकिन वही संत जो आपके यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था कि इस राज्य में से एक महामूर्ख को चुनकर उसको ये छड़ी दे देना। मैं वही हूँ, उन्हीं का शिष्य, और ये छड़ी मैंने आज महामूर्ख को दे दी। पूरा जीवन भर मैंने भाग्य एकत्रित करने में व्यर्थ कर दिया, जो कि मृत्यु के बाद कुछ काम में आना ही नहीं है। कृपया करके विद्वान मुझे ये बताएं कि अब मेरे लिए जीवन में क्या उपाय है। महाराज जब जागे तभी सवेरा, आप सारी चिंताएं छोड़ दीजिए। कभी संतरण उपनिषद में भी दिया है, इस कलयुग में अगर आपको मुक्ति प्राप्त करना है तो केवल एक ही साधन है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम करो नास्तेव 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 गते गतेता। इसका मतलब कहीं में इस कलयुग में सिर्फ हरि का नाम और हरि का नाम ही आपके लिए सार्थक है। तो सब कहिए हरे कृष्णा